2 तारीख से 7 दिवसीय जो है रामधुन यहाँ रपटा घाट पर चल रही है, जो कि घुघरी वाले त्यागी जी महाराज उनके अनुयायी जो है ना, उन्होंने यहाँ पर 7 धुन की रामधुन प्रारंभ की है। उस कार्यक्रम को लेकर विशेष रूप से यदि किसी की भूमिका उल्लेखनीय रही है तो कांस्यकार जी की रही है। भाई साहब, ये क्या आयोजन, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? हाँ, आपने जो एक शब्द बोला है मैं उसमें थोड़ा सा, पहले तो नर्मदे हर जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। मंडला जिले में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने कि राम नाम की अलग जगाई हुई थी। वो श्री श्री 1008 त्यागी जी फट्टी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके दर्शन लाभ करने को भी मिला। जब कभी उनके आश्रय में हम गए हैं तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से और जतन से हमको आशीष दिया। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके एक अनुयायी जो हैं अंजनिया के त्यागी रामेश्वर दास जी जो हैं, उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधि मास चल रहा है, उन्होंने तो पूरे जन जागरण के लिए राम संकीर्तन को गांव-गांव तक पहुंचाया था। लेकिन उन्होंने मां नर्मदा के महिष्मती घाट में इच्छा व्यक्त की कि मेरे लिए ये पहला अवसर है और मुझे मां नर्मदा और नर्मदा के भक्तों को रामधुन सुनाना है। तो जब कभी कोई बात आती है, धर्म जागरण की बात आती है, और लोग अगर मेरे जैसे दो पाये वाले जो है, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, पर मेरे मन में कोई संशय नहीं होता है। मैंने कहा बाबा जी से, अगर आपने संकल्प किया है तो बाबा जी की अगर आप उम्र देख रहे हो, इस उम्र के अगर व्यक्ति ने अगर कोई बात रखी हुई है, तो मेरा शुरू से है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, उनमें से आप भी हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं हमने जय बजरंग किया, जय मां नर्मदा किया, कायम का शुभारंभ बहुत बढ़िया हो गया। कैसे 7 दिन हमारा 7वां दिन आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। और ये जैसा कहते हैं ना कि लोग बाग कि वाकई में मां नर्मदा करती हैं। निश्चित तौर पे कोई भी धर्म का काम आज तक के रुका नहीं है। मैं उन धर्म प्रेमी व्यक्तियों से कहते हैं जो डरते हैं या किसी काम को करने के पहले में 10 बार विचार करते हैं, कभी भी धर्म जागरण के लिए विचार ना करें और अपने आप पे विश्वास करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में वो ईश्वर तत्व बैठा हुआ है, वो मां नर्मदा बैठी है, वो सभी का इष्ट बैठा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि निर्विघ्न रूप से अब वो संपन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि हम कुछ प्रसाद के रूप में खिला पाएंगे, तो एक थोड़ा सा विशाल भंडारा भी बोल सकते हैं हम, कि लोगों ने हमको आ गया। आखिर के 2-4 दिन हमारे लिए तो ऐसे लहर भरे हुए कि भैया क्या करना है। तो भाई ठीक है, अगर आपको लगता है खीर बनाना है खीर बनवा लो, आपको लगता है कढ़ी बनवाना है कढ़ी बनवा लो, आपको लगता है चावल बनवाना है चावल बनवा लो, आपको लगता है दाल बनवाना है दाल बनवा लो। तो आप देख रहे हैं कि वो सभी सकल पदार्थ यहाँ पर है। तो वाकई में मां नर्मदा के प्रति लोगों की अगाध आस्था क्यों है? क्योंकि हम इच्छा शक्ति करते हैं और नहीं भी करते हैं तो माँ को एक बच्चे की चीज़ मालूम होती है कि उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, और वो आपको थाली में परोस के दे देती है। वही आप स्वरूप देख रहे हो। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो इस बात को मेरी सुन रहे हैं, माँ नर्मदा के उन तमाम भक्तों से और ईश्वर पे आस्था रखने वाले उन तमाम भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को पहचानो, और कभी भी कोई भी आपके दरबार में ऐसा कोई संत अगर आता है, कोई वाणी को रखता है, इसका ये मान के चलो कि वो संत नहीं, कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है। अब वो परीक्षा में मैं कहाँ तक सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा ये तो समय बताएगा। लेकिन यह है कि इस बालक ने, इस अबोध बालक ने निश्चित तौर पे वो एक परिश्रम किया है, लोगों के जागरण का काम किया है। इसमें हमने बहुतों के थोड़े कड़वे घूंट भी पिए हुए हैं, कुछों के सवालों के आंसर में देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं उनकी यहाँ बुराई नहीं करूँगा, लेकिन उनसे बोलूँगा कि कभी भी हो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अगर कोई आता है तो आपके पास में अगर उपस्थिति का दान होता है, समय दान होता है, अर्थ दान होता है, और एक सबसे बड़ा दान होता है जो होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना। आप अपना जीवन का अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है। उस सरस्वती के कंठ से, उस जिह्वा से ये तो कह सकते हो कि हाँ बेटा, हाँ बच्चा, बढ़ जा आगे, तेरा काम हो जाएगा। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। बाकी तो ऐसा है, पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हमारे यहीं छूट के जाते हैं। ऐसा ही कर्म का एक और अनुष्ठान करने का मुझे सौभाग्य रामेश्वर दास जी ने दिया। मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। और आनंद भाई, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने मां नर्मदा के से हमको जोड़ा और हमको सेवा का अवसर दिया। हम आज के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है कि आज हम नर्मदा भक्तों की सेवा में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ये सौभाग्य है कि वो भक्त हमको इतना लाड़ और प्यार करते थे कि उनका पथ भी आपने यहीं से बना दिया है, तो हम सब हमसे यहाँ से मिल के जा रहे हैं। तो मुझे उसकी भी कमी महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मैं सुबह लोगों को यहाँ से संकल्प पूजा कराने के बाद में रवाना कराता था। आज मेरे मन में पीड़ा थी, पर पीड़ा इसलिए नहीं थी कि 2 कश्ती में कभी सवार नहीं होना। एक कश्ती में सवार हो गए, एक का लक्ष्य लेके हम चले हुए थे। हम वो लक्ष्य में अभी हमको पूरा शाम तक होगा हमारा वो लक्ष्य। और ऐसे करते हुए वो त्यागी जी महाराज जी का जो संकल्प था, मंडला के समस्त भक्तों ने उस संकल्प को अपना संकल्प माना, उसमें मेरा कहीं कोई योगदान नहीं है। मैं उन भक्तों को ये पूरी सेवा समर्पित करता हूँ जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया हुआ है। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। ये 2
जून से प्रारंभ हुआ। 3 जून से 7 दिवसीय थी। 3 जून को 12 बजे सभी भक्तराजों की उपस्थिति में हुआ। और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मंडला जिले में जितने भी संत हैं, संतों ने अपनी सहमति दी है कि हम इस समापन समारोह में आएंगे, और जो भक्तराज आएंगे वो भी आएंगे। तो सभी आमंत्रित हैं, और जो हमको सुनेंगे और देख भी रहे होंगे, तो आने वाले आयोजनों में वो इस तरीके के आयोजनों में सम्मिलित हो। और जब भी कोई आयोजन ऐसे होते हैं उसमें अपनी जो भी सहभागिता होती है, अनिवार्य नहीं है, श्रद्धा दान सबसे बड़ा दान होता है। और प्रोत्साहित करते रहें लोगों को, क्योंकि धर्म जागरण में और श्रद्धा में, क्योंकि ईश्वर से हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं।